गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है। हाँ, आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या कह रहा है, ऑन April 1st 2015 KK Limited issued 509% debenture of rupees 500 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। ठीक है, क्लियर है। पहले इस क्वेश्चंस का मैं मतलब समझाता हूं। कह रहा है एक कंपनी है केके लिमिटेड, वो इशू कर रही है 500 डिवेंचर्स 9%। कैसे इशू कर रही है, ऑफ रुपीज 500 इच एट 4% डिस्काउंट, प्लस एक और बात कहा है कि रिडीम करेगी। कैसे रिडीम करेगी, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। आपको मैंने ये सिखा रखा है, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि जब कंपनी इशू करती है उस समय प्रीमियम पे अगर रिडीम करने की बात होती है फ्यूचर में, तो हम इशू के समय हम प्रीमियम पे जो रिडीम होगी उसकी भी एंट्री इशू के समय हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि हमारा जो इशू प्राइस है यहाँ पे कितना है, 500 का 4%, तो 4% किसका, 500 का। ठीक है, 500 का हमें क्या करना है, 4% निकालना है, तो ये आ जाएगा ₹20। ठीक है, ये आ जाएगा ₹20। तो हमारा इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 500 माइनस 20, दैट इज ₹480। क्लियर है यहां तक। तो हमारी प्रोसेस कितनी हो जाएगी, 480 रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले इशू की एंट्री करेंगे। इशू कब किया था, 1 अप्रैल को 2015। ठीक है, तो हम पहले इशू की एंट्री करते हैं 1 अप्रैल 2015 को। ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना डिवेंचर्स है हमारा, 500 डिवेंचर्स। प्रोसेस कितना आएगा, हमारा इशू प्राइस कितना है, 480। तो हम क्या कर देंगे, ₹480 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकल के आ जाएगा हमारा 2,40,000। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसी 1 अप्रैल को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे 9% डिवेंचर्स applications and allotment
अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब कितना, तो जितना हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2,40,000, ठीक है। हमें पता है रिडीम करना है 5% पे, तो 5% किसका, फेस वैल्यू का, 500 रुपीज़ का 5%, तो कितना हो जाएगा ₹25, ठीक है। अब हमको पता है हम क्या लिखना है, हमें लॉस लिखना है यहाँ पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ हमारा दो लॉस आ जाएगा, ठीक है। 500 डिवेंचर्स है इनटू एक लॉस आ जाएगा आपका डिस्काउंट का, और एक आ जाएगा आपका प्रीमियम पे जो हम रिडीम कर रहे हैं। तो डिस्काउंट का आ गया 20 रुपीज़ और प्रीमियम पे जो रिडीम करोगे 25, तो टोटल कितना हो गया हमारा 45 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 22,500, ठीक है। और हम डिवेंचर्स में कितना ट्रांसफ़र कर देंगे, टू 9% डिवेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 500 डिवेंचर्स, और ये हमेशा चाहे प्रीमियम पे करो या पार पे करो या डिस्काउंट पे करो, या हमेशा फेस वैल्यू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 500, तो 500 इंटू 500 2,50,000, ठीक है। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। कितना, तो 500 डिवेंचर्स, ओके। और प्रीमियम पे कितना हो रहा था 25 रुपीज़, 500 इंटू 25 12,500, ये हो गया हमारा इशू की एंट्री कंप्लीट, ठीक है। आप यहाँ तक क्लियर है, ये हमने लास्ट क्लास में सीख रखा था, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 240 प्लस 22,500 कितना आ गया 262,500, और इसको कर दो 250 माइनस 12,500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्या हो गया, डिस्काउंट का भी लॉस है, ठीक है, और प्रीमियम पे जो रिडीम कर रहे हैं दोनों मिला के, तो प्रीमियम वाला जो पोर्शन होगा वो यहाँ आ गया, और डिस्काउंट पे जो हो गया वो इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। हम डिवेंचर को हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, चाहे आप पार पे इशू करो, प्रीमियम पे करो या डिस्काउंट पे करो, हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फेस वैल्यू से, ठीक है, ओके। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, assuming that interest is payable on 30 September and 31st March and the rate of tax deducted as source is 10%. The company closes its books 31st March every year, ठीक है। देखो हमारा इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे, ध्यान से सुनना, हम जब इंटरेस्ट निकालेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट वी ऑलवेज टेक फेस वैल्यू, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं कि हम प्रीमियम पे इशू किए या डिस्काउंट पे किए, ठीक है। हमने प्रीमियम पे इशू किया या डिस्काउंट पे इशू किया या पार पे इशू किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम हमेशा किस पे ले कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज फेस वैल्यू पे, ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे जो डिवेंचर्स को कितना से क्रेडिट किए हैं 2,50,000, हम जितना से क्रेडिट किए हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल डिवेंचर्स कितना है
500 डिवेंचर्स इंटू 500, ठीक है, ये फेस वैल्यू से लेंगे 2,50,000, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट 2,50,000 इंटू इंटरेस्ट का रेट ये रहा 9% डिवेंचर इंटू 9/100, तो 2,50,000 इंटू 9% 22,500, ठीक है, ये साल भर का है। इसको हम डिवाइड कर दे अगर 2 से तो हाफ हाफ निकल जाएगा, 11,250, ठीक है ना, हाफ ईयरली, ठीक है, 2 बार देना है, 11,250, 11,250। अप्रैल गया, मई में कोई घटना नहीं हुई, जून में कोई घटना नहीं हुई, जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं, सितंबर, तो 30 सितंबर को हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। 30 सितंबर को हम लोगों को क्या देना है, इंटरेस्ट, तो हम यहाँ डेट लिख देते हैं 30 सितंबर 2015 को हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है ना, हम इंटरेस्ट को इंटरेस्ट लिख सकते हैं या फिर डिवेंचर इंटरेस्ट के नाम से भी बुला सकते हैं, अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारा खर्चा कितना है, 11,250, टू किसको देंगे, डिवेंचर होल्डर्स को। क्या हम पूरा डिवेंचर होल्डर्स को पूरा हाथ में देंगे, ये डिवेंचर होल्डर्स खड़े हैं, ठीक है ना, ये डिवेंचर होल्डर्स खड़े हैं, ये हाथ अपना फैलाए हुए हैं, ये कह रहे हैं हमारे इंटरेस्ट दो 11,250, क्या आप उनको पूरा 11,250 दे दोगे, नहीं, हम क्या करेंगे, कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे TDS पेएबल अकाउंट। कितना TDS देना है, 10%, 11,250 का 10%, दैट इज 1125, ये हम दे देंगे सरकार को, गवर्नमेंट को दे देंगे 1125। इसमें से 11,250 में से 1125 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हम देंगे किसको, डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। ये तो हो जाएगा, ये हम पे करेंगे डिवेंचर होल्डर को और ये हम दे देंगे किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, 30 सितंबर को हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को भी और डिवेंचर होल्डर को भी, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर हमारी लायबिलिटी है, उसको क्रेडिट कर देते किए थे, अब ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना से, तो 10,125, और TDS भी हमारी लायबिलिटी है तो उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट 1125, और टू बैंक कितना, 11,250, ठीक है, यहाँ तक ओके क्लियर है। तो टोटल हमारा खर्चा कितना है, 11,250, जिसमें से डिवेंचर होल्डर के हाथ में कितना जाएगा TDS काटने के बाद, तो TDS कितना बन रहा हमारा 11,250 का 10%, 1125, तो बाकी किसके हाथ में चला जाएगा, डिवेंचर्स होल्डर के। ये हमारा लायबिलिटी था तो क्रेडिट कर रखा था, दोनों को ख़त्म करने के लिए हमने डेबिट कर दिया और टू बैंक पे कर दिया, ठीक है। अब सितंबर चला गया, अक्टूबर में कोई घटना नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। हमारा सेकेंड डेट आ गया इंटरेस्ट का, देखो इंटरेस्ट 2 बार पे कर रहे हैं, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो 31 मार्च को हमारा बुक्स भी क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा इंटरेस्ट पे करेंगे वापस से, सेम अमाउंट का सेम एंट्री, ठीक है, यही एंट्री सेम हो जाएगी।
कब? 31 मार्च को। ठीक है, तो हम 31 मार्च को हम क्या करेंगे, वापस से हम इंटरेस्ट पे की एंट्री करेंगे। ई डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 11,250 टू डिवेंचर्स होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और टू टीडीएस पेएबल अकाउंट। ठीक है, 1125, और यहाँ कितना हो जाएगा 10,125। ठीक है, अब हम इसको पे कर देते हैं। जो ऊपर की एंट्री थी वही एंट्री यहाँ पे भी आ गई। अब हम पे कर दे इसको। एफ डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10,125 टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट 1125 टू बैंक। वन 1250। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो टोटल इंटरेस्ट निकला था हमारा 11,250 प्लस 11,250, टोटल इंटरेस्ट निकला था हमारा 22,500। इस टोटल इंटरेस्ट को हम कहाँ भेज देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर कितना है ये, जी। कितनी तारीख को, 31 मार्च को। 31 मार्च 2016 को हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, तो हमारा कितना हुआ था 11,250 प्लस 11,250 22,500 हमारा टोटल इंटरेस्ट था जो हमने पीएल में भेज दिया। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, एकदम इशू की एंट्री आपको मैंने सिखा रखी है। इशू की एंट्री आप सीख चुके हो। इंटरेस्ट जो हुआ टोटल हमारा खर्चा था 11,250, है ना, क्योंकि हमको 2 बार देना था 22,500 को 2 बार देना है। कब कब, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो 30 सितंबर को हमने इंटरेस्ट कर दिया खर्चा, ड्यू की एंट्री, ये हमारी ड्यू की एंट्री बनती है, और ये हम पेड की एंट्री कर दिए। तो हमने टोटल इंटरेस्ट हमारा था 11,250, जिसमें से हमें डिवेंचर होल्डर को देना है कितना, टीडीएस काटने के बाद। तो हमारा टीडीएस बनता है 1125। तो 11,250 में से सरकार को देना है 1125, तो बाकी किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को। ये हमारी लायबिलिटी थी, इसको हमने पे कर दिया, तो हमने ख़त्म कर दिया डिवेंचर्स होल्डर और टीडीएस पेबल को, और टू बैंक कर दिया 11,250। सेम एंट्री हम क्या करेंगे 31 मार्च को भी। और टोटल जो इंटरेस्ट हमारा बना था 22,500 का, वो हमने कहाँ भेज दिया, पीएल में। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।